मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के जो आज टॉपिक है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन परिधि और व्यास। वृत्त के अंदर परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, उसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि वृत्त जो है एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं जिसी को हम कहते हैं सेंटर, केंद्र बिंदु, जिसी को हम केंद्र बिंदु भी कहते हैं। हिंदी में केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। सेंटर से एक निश्चित दूरी से एक पाथ जनरेट करते हैं अराउंड द सेंटर, मतलब केंद्र बिंदु है उसके अराउंड चारों तरफ एक पाथ जनरेट करते हैं निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के अराउंड। जो पाथ बनता है उसी को हम सर्किल कहते हैं। इससे आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो सर्किल है और जो पाथ बना हुआ है, सेंटर से पाथ बना, उसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस होगी। किसी भी साइड में नापें सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस होगी। इसीलिए कहा गया है सर्किल की रेडियस ऑलवेज इक्वल होती है, क्योंकि सेंटर बीच में होता है। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस से जनरेट पाथ किया गया है, इसीलिए रेडियस इक्वल होती है। इसी में कार्ड होती हैं। जो लाइन सेंटर से ना गुजरते हुए अदर दो पॉइंट से गुजरती है सर्किल के अंदर, तो उसे हम कार्ड कहते हैं। जो कार्ड सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब कार्ड क्या होता है, सर्किल के पाथ में कहीं भी दो पॉइंट हैं, उनसे एक मिलती हुई लाइन खींची जाएगी, वो मेरी कार्ड कहलाएगी। अब वो ही कार्ड सबसे लार्जेस्ट कार्ड कब होगी, जब मेरी सेंटर से गुजरेगी, उसी को हम डायमीटर कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायमीटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट कार्ड है। अब लार्जेस्ट है तो मतलब सेंटर से जा रही है। अब सेंटर से जा रही है तो सेंटर से जा रही है तो इक्वल डिस्टेंस, सेंटर मैंने ओ माना है, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस 0 से ए तक भी होगी और 0 से बी तक होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r, क्योंकि पाथ जो जनरेट किया है वो एक इक्वल डिस्टेंस लेके जनरेट किया है, तो दोनों साइड डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। इसी को हम डायमीटर कहते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि डायमीटर जो होता है सर्किल का वो d = 2r होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसी प्रकार इसका परिधि निकालें, इसकी परिधि क्या होगी। आप लोग जानते हैं परिधि क्या होती है कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, जो पाथ जनरेट किया है उसका एक पॉइंट ले लिया, उसके अराउंड मैंने एक धागा लेके एक जो पूरा सर्किल बना है उसके अराउंड एक धागा पूरा जनरेट कर दिया, गोल सर्किल बना लिया। अब एक पॉइंट निश्चित मैंने मान लिया था पॉइंट ए है, और वहाँ से पूरा सर्किल कंप्लीट करने के बाद पॉइंट ए पे आ गए, तो उस धागे की जो लंबाई होगी वही मेरा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगी। इसको फाइंड करने के लिए, परिधि को फाइंड करने के लिए मैंने लंबाई इसकी नाप ली, किसी चीज़ से नाप लीजिए लंबाई को, चाहे फीते से या किसी भी डिस्टेंस से, किसी चीज़ से उसकी लंबाई नाप ली। उस लंबाई को मैंने 2π से डिवाइड कर दिया, r से डिवाइड कर दिया, मैंने r से डिवाइड कर दिया, तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो आ गई, पाई की वैल्यू आ गई, 2π की वैल्यू आ गई। यहाँ से जो 2π आया, 2π आया तो 2π वैल्यू आई, तो वहाँ से इससे मुझे ये साबित हो गया, और मैंने 3-4 सर्किलों को सेम डिस्टेंस नाप के और जनरेट किया।
3-4 सर्किल बनाए और पाथ की लंबाई नापी और यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिया कि ऑलवेज 2 पाई के बराबर ही ऑलवेज वैल्यू आती है। जब भी हम जो पाथ बनाते हैं उस पाथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं तो एक इक्वल वैल्यू आती है। जब इक्वल वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसी को मैंने कांस्टेंट वैल्यू को ही पाई मान लिया। ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसी को मैंने पाई मान लिया। यहाँ से पाई का विस्तार हुआ, पाई की वैल्यू आई। पाई की वैल्यू जो आप लोग जानते भी होंगे, जो कि 22/7 होती है, वो भी एक इरेशनल नंबर होती है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर 22/7 जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया कि जो वैल्यू P और Q के अपान में लिखी जा सकती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, वो सभी रेशनल होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, बट दिस इज इरेशनल नंबर बिकॉज द डिवाइड्स ऑफ इक्वेशन 22/7, मैंने इसको डिवाइड किया तो एक वैल्यू आई, उसको दोबारा मैंने रिप्लेस किया तो वो 22/7 भिन्न के रूप में, जब मैंने पॉइंट जो नंबर दशमलव भिन्न में चेंज किया उसको भिन्न के रूप में चेंज किया तो 22/7 नहीं आया। इससे ये सिद्ध हो गया, क्योंकि किसी नंबर को डिवाइड करें तो ऑलवेज उसको जब फिर उसे उसी रूम में चेंज करें तो सेम वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, और आप लोगों को ये भी पता चल गया कि परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होता है। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल, 2πr। और डायमीटर ही पता चल गया, डायमीटर क्या होता है, d = 2r। यहाँ से आप लोग सर्किल के रेडियस फाइंड कर सकते हैं और परिधि निकाल सकते हैं और डायमीटर फाइंड सकते हैं। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को रेडियस दी हो तो परिधि निकालने को दिया हो, ज्ञात करना पूछेगा, या परिधि दी होगी तो रेडियस फाइंड करनी होगी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेडियस मतलब त्रिज्या दी हुई है वो 22/7 नहीं, पर जो रेडियस दी हुई है वो 3.5 दी हुई है, और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होती है। तो यहाँ से परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि = 2πr। तो यहाँ से 2 × पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7 होती, r की वैल्यू 3.5 दी हुई है। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे और पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे। इसी के अनुसार सम क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चनों में हो सकता है कि आप लोगों को पेरीमीटर दिया हो तो रेडियस निकालनी हो, रेडियस दी हो तो पेरीमीटर निकालना हो। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगले लेक्चर में मैं सर्किल की एरिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि सर्किल की डिफिनीशन क्या होती है, सर्किल की रेडियस क्या होती है और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए सर्किल की डिफिनीशन जो है, एक मैंने निश्चित बिंदु ले लिया जिसे मैं कहता हूँ सेंटर या केंद्र, उससे एक निश्चित दूरी से एक अराउंड द, जो सेंटर मैंने लिया उसके अराउंड द एक पाथ जनरेट किया गोल, जो पाथ जनरेट किया उसी को हम सर्किल कहते हैं। अब देखो जो इसी में हमने 2 पॉइंट ले लिए सर्किल के पाथ पे, उससे एक लाइन खींची, वो लाइन खींची, वह लाइन मेरी क्या कहलाएगी, कार्ड कहलाएगी। और जो कार्ड सबसे लंबी कार्ड होगी वो कार्ड कहाँ से गुजरेगी, सेंटर से, वही मेरी क्या कहलाती है, डायमीटर। अब डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ
सर्किल, मतलब d इक्वल टू 2r। इसी प्रकार पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr। इसी के अंतर्गत हम क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगले लेक्चर में मैं सर्किल की एरिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। थैंक्स।